स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 24 मई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि सीएम सम्राट सरकार के 6 बड़े ऐलान, बिहार वासियों के लिए खुशखबरी पर खुशखबरी। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार वासियों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार को एआई हब बनाया जाएगा और जल्द नई एआई पॉलिसी लाई जाएगी। साथ ही साथ बिहार में गंगा एक्सप्रेस वे, मॉडल स्कूल और फिर नए विकास प्रोजेक्ट शुरू करने की भी घोषणा की गई है। सीएम सम्राट चौधरी ने बताया है कि सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे और फिर शिक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में निवेश बढ़ाने और फिर रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर भी सरकार फोकस कर रही है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि सरकार तकनीक, शिक्षा, सड़क और फिर उद्योग के क्षेत्र में तेजी से काम कर रही है ताकि बिहार को विकास के नए दौर में आगे बढ़ाया जा सके। इन घोषणाओं के बाद बिहार में राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर काफी चर्चा हो रही है। अब इस तारीख तक फ्री में अपडेट करें आधार, नहीं तो हो सकती है परेशानी। दरअसल बात है कि आधार कार्ड धारकों के लिए UIDAI ने आधार में दस्तावेज अपडेट करने की फ्री सुविधा की अंतिम तारीख बढ़ा दी है। अब लोग 14 जून 2026 तक माई आधार पोर्टल पर मुफ्त में आधार अपडेट कर सकते हैं। इसके बाद अपडेट कराने पर शुल्क देना पड़ सकता है। जय UIDAI ने खासतौर पर उन लोगों से आधार अपडेट कराने की अपील की है जिनका आधार 10 साल पुराना हो चुका है और अब तक कोई भी अपडेट नहीं हुआ है। सही जानकारी अपडेट करने से बैंकिंग, सरकारी योजनाओं और फिर KYC जैसी सेवाओं में परेशानी नहीं होती है। आधार अपडेट करने के लिए यूजर्स को माई आधार पोर्टल पर लॉगिन करके पहचान और फिर पते से जुड़े दस्तावेज अपलोड करने होंगे। ऑनलाइन अपडेट फिलहाल मुफ्त है, लेकिन आधार सेंटर जाकर के अपडेट कराने पर अलग से शुल्क देना पड़ सकता है। दोषी है तो भी घर नहीं गिराया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई सख्ती, तो योगी सरकार ने क्या दिया जवाब। दरअसल बात यह है कि बुलडोजर कार्रवाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। जहां कोर्ट ने साफ कहा है कि किसी व्यक्ति के दोषी होने पर भी उसका घर बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं गिराया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून के तहत तय प्रक्रिया का पालन जरूरी है और किसी भी कार्रवाई में मनमानी नहीं होनी चाहिए। जब सुनवाई के दौरान योगी सरकार की ओर से जवाब दिया गया है कि जिन मामलों में बुलडोजर कार्रवाई हुई है वहां पहले से नोटिस जारी किए गए थे। सरकार ने अदालत में कहा कि अवैध निर्माणों पर नियमों के अनुसार कदम उठाए गए हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया गया है। सिर फिरे विक्षिप्त पागलपन, कॉकरोच जनता पार्टी पर मंत्री दिलीप जायसवाल का बड़ा हमला। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने सोशल मीडिया पर चर्चा में चल रही कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के तीखी प्रतिक्रिया दी है। जहां कटिहार में आयोजित भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि कुछ सिरफिरे और फिर पागल लोग देश के भीतर इस तरीके का धंधा चला रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि भारतीय लोकतंत्र इतना मजबूत है कि ऐसे लोग या संगठन उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने आगे कहा है कि कॉकरोच या चूहे लोकतंत्र को नुकसान नहीं पहुंचा सकते और ऐसे लोग खुद ही देश छोड़कर के भाग जाएंगे। उनका ये बयान उस समय आया है जब सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी नाम तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर के अलग अलग राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आ रही है। मंत्री ने इस दौरान भाजपा के प्रशिक्षण अभियान पर भी बात की है और कहा है कि पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन, सरकार और फिर विचारधारा से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। वहीं पर उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। बिहार में आज भी हीट वेव का अलर्ट, दरभंगा, गया सहित इन जिलों में होगी भारी बारिश। दरअसल बात यह है कि बिहार में गर्मी और बारिश का मिला जुला असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने 24 मई को यानी कि आज कई जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि दरभंगा, गया समेत कुछ इलाकों में भारी बारिश और तेज आंधी की संभावना जताई है। वहीं पर किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार में हल्की फुल्की बारिश और भीषण लू चलने की संभावना जताई गई है, यानी कि मौसम हिट रहेगा। जहाँ दक्षिण बिहार के जिलों में तेज गर्म हवाएं लोगों की परेशानी बढ़ा सकती है। वहीं सीमांचल और उत्तर बिहार के कुछ हिस्सों में मौसम बदलने के संकेत है। वहीं पर मौसम विभाग के अनुसार रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, भोजपुर, पटना और फिर गया जैसे जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रह सकता है। वहीं दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार और अररिया में बारिश में गर्जन और तेज हवा चलने की संभावना है।
बस एक बार एआई से कहना है और हरा गमछा वाले को पकड़ लेगा। सीएम सम्राट चौधरी ने एआई समिट में विरोधियों को दे दी चेतावनी। दरअसल बात है कि पटना में आयोजित बिहार एआई समिट 2026 के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का एक बयान चर्चा का विषय बन गया है। कार्यक्रम में उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई और फिर आधुनिक तकनीक की ताकत को समझाते हुए कहा कि अगर एआई से एक बार कह दिया जाए कि हरा गमछा वालों को खोजो तो फिर वह तुरंत पकड़ लेगा। उनके इस बयान को विपक्ष खास करके राजद पर तंज के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि बिहार की राजनीति में हरे गमछे को राजद से जोड़ करके देखा जाता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि पटना में करीब 4000 एआई कैमरे लगाए गए हैं और आने वाले समय में तकनीक का इस्तेमाल कानून व्यवस्था मजबूत करने में किया जाएगा। हालांकि बयान के तुरंत बाद उन्होंने ये भी कहा है कि उनका इशारा किसी खास व्यक्ति या फिर दल की ओर नहीं है। कार्यक्रम के दौरान मौजूद लोगों ने उनके इस बयान पर तालियां भी बजाई है। हर पंचायत में 22 लाख रुपए की लागत से बनेंगे मुक्तिधाम। घेराबंदी के साथ होगा 2 कतारों में वृक्षारोपण। मंत्री श्रवण कुमार ने किया ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने ग्रामीण क्षेत्र में अंतिम संस्कार की बेहतर व्यवस्था के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंत्री श्रवण कुमार ने घोषणा की है कि राज्य की यानी कि बिहार की हर पंचायत में मुक्तिधाम का निर्माण कराया जाएगा। प्रत्येक मुक्तिधाम के निर्माण पर करीब 22,17,000 रुपए खर्च किए जाएंगे, ताकि ग्रामीण इलाकों में लोगों को सुविधाजनक और फिर सम्मानजनक अंतिम संस्कार स्थल मिल सके। इस योजना को चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। सरकार की इस योजना के तहत मुक्तिधाम की घेराबंदी की जाएगी और परिसर को साफ सुथरा रखने के लिए विशेष व्यवस्था की जाएगी। इसके साथ ही पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए 2 कतारों में वृक्षारोपण भी किया जाएगा। इससे न केवल क्षेत्र का सौंदर्य बढ़ेगा बल्कि हरित वातावरण को भी बढ़ावा मिलेगा। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है। लंबे समय से गांव में अंतिम संस्कार के लिए समुचित व्यवस्था की कमी की शिकायतें मिल रही है। इस योजना के लागू होने के बाद लोगों को काफी राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और फिर हर पंचायत स्तर पर एक व्यवस्थित व्यवस्था विकसित होगी। लालू तेजस्वी के करीबी भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने की नितिन नवीन से मुलाकात। बिहार में सियासी अटकलें तेज, क्या बदलेंगे पाला। दरअसल बात यह है कि भोजपुरी अभिनेता और गायक खेसारी लाल यादव की भाजपा नेता नितिन नवीन से मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। जब पटना में हुई इस मुलाकात के दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। जब तस्वीरें सामने आने के बाद ये अटकलें लगाई जा रही है कि खेसारी लाल यादव आने वाले समय में राजनीतिक पाला बदल सकते हैं। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के करीबी नेताओं में गिना जाता रहा है। उन्होंने कई मौके पर राजद नेताओं के समर्थन में बयान भी दिए थे, लेकिन भाजपा नेताओं के साथ उनकी हालिया मुलाकात ने बिहार की सियासत में नई चर्चा शुरू कर दी है। हालांकि खेसारी लाल यादव ने अभी तक किसी पार्टी में शामिल होने को लेकर के आधिकारिक बयान नहीं दिया है और खुद को केवल कलाकार बताया है। जब राजनीतिक जानकार इस मुलाकात को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़ करके देख रहे हैं। माना जा रहा है कि भोजपुरी क्षेत्र में खेसारी लाल यादव की लोकप्रियता को देखते हुए सभी दल उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। फिलहाल भाजपा और फिर खेसारी लाल यादव दोनों की ओर से किसी औपचारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है। हालांकि खेसारी लाल यादव आरजेडी की टिकट से 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बिहार के करोड़ों के पुल पर उठे भ्रष्टाचार के सवाल। दरअसल बात है कि बिहार में एक बार फिर से पुल निर्माण को लेकर के भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप सामने आए हैं। अररिया जिले में परमान नदी पर करोड़ों रुपए की लागत से बने झामटा महिषाकोल पुल के एक स्तंभ में दरार और धंसाव की खबर के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ गई है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी है। लोगों का आरोप है कि पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से कुछ ही समय में पुल की स्थिति खराब हो गई है। इस मामले के सामने आने के बाद बिहार में पिछले कुछ वर्षों में पुल गिरने और क्षतिग्रस्त होने की घटनाएं फिर से चर्चा में आ गई है। नालंदा, गोपालगंज और भागलपुर समेत कई जिलों में पुलों की गुणवत्ता को लेकर के पहले ही भी सवाल उठ चुके हैं। विपक्ष लगातार बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार और फिर निर्माण कार्यों की निगरानी की कमी का आरोप लगाता रहा है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच कराई जा रही है और फिर तकनीकी टीम से रिपोर्ट मांगी गई है। वहीं पर स्थानीय लोगों की मांग है कि पूरे निर्माण कार्य की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाओं ने बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की गुणवत्ता और पारदर्शिता पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आनंद मोहन की नाराजगी के बाद सम्राट चौधरी का बड़ा फैसला, बेटे चेतन आनंद को दिया ये पद। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में पिछले कुछ दिनों से आनंद मोहन की नाराजगी चर्चा में थी। इसी बीच सम्राट चौधरी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए उनके बेटे और जेडीयू विधायक चेतन आनंद को राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का सदस्य बना दिया है। इस पद के साथ उन्हें उप मंत्री का दर्जा भी मिलेगा।
माना जा रहा है कि सरकार ने ये कदम राजनीतिक संतुलन बनाने और नाराजगी दूर करने के लिए उठाया है। यह सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार इस समिति के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे, जबकि डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। समिति में चेतन आनंद के अलावा कई अन्य नेताओं को भी जगह दी गई है। इस समिति के सदस्यों को अतिरिक्त सरकारी सुविधाएं और फिर प्रोटोकॉल भी मिलेंगे। दरअसल हाल के दिनों में आनंद मोहन ने जेडीयू नेतृत्व और फिर मंत्री पद को लेकर के तीखे बयान दिए थे। उन्होंने आरोप लगाया था कि पार्टी में थैली की राजनीति हो रही है और बेटे चेतन आनंद को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर भी नाराजगी जताई गई थी। इसके बाद सरकार के इस फैसले को सियासी संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में 46,000 से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती जल्द, शिक्षा मंत्री ने बताई नोटिफिकेशन की डेट। दरअसल बात है कि बिहार में शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीपीएससी ट्राई 4 भर्ती का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस भर्ती के तहत 46,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। जब शिक्षा मंत्री ने जानकारी दी है कि विभाग खाली पड़े पदों का अंतिम आंकड़ा तैयार कर रहा है और इसके बाद बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी नोटिफिकेशन जारी करेगा। भर्ती में प्राथमिक, माध्यमिक और फिर उच्च माध्यमिक स्कूलों के पद शामिल होंगे। यह सरकार की ओर से अभ्यर्थियों को तैयारी जारी रखने की सलाह दी गई है। माना जा रहा है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलने का मौका मिलेगा। गर्मी में आपका फ़ोन हो रहा है ओवरहीट, तो अपनाएं ये स्मार्ट टिप्स। दरअसल बात है कि आजकल सभी लोग मोबाइल चलाते हैं। आप भी जो वीडियो देख रहे हैं मोबाइल में ही देखते होंगे, ज़्यादातर लोग मोबाइल में ही देखते हैं। तो ऐसे में आपके मोबाइल गर्म भी हो जाते हैं बहुत जल्द। जी हाँ, हीट हो जाता है, ओवर हीट हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में लगातार इस्तेमाल, तेज़ धूप और फिर चार्जिंग की वजह से आपका फ़ोन जल्दी गर्म होने लगता है। जी हाँ, जो आप मोबाइल चलाते हैं। तो एक्सपर्ट के मुताबिक फ़ोन ओवर हीट यानी कि गर्म होने से बैटरी जल्दी ख़राब हो सकती है और फ़ोन की परफॉर्मेंस भी धीमी पड़ जाती है। इसलिए फ़ोन को सीधे धूप में रखने से बचना चाहिए और ज़रूरत ना होने पर भारी ऐप्स बंद कर देना चाहिए। फ़ोन को ठंडा रखने के लिए स्क्रीन ब्राइटनेस कम रखें, बैकग्राउंड में चल रहे ऐप से बंद करें और गेमिंग या फिर लंबी वीडियो रिकॉर्डिंग से बचें। पर चार्जिंग के दौरान फ़ोन का ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। कई रिपोर्ट्स में बताया गया है कि मोटे फ़ोन कवर भी गर्मी रोक लेती है, इसीलिए ज़रूरत पड़ने पर कवर हटा देना बेहतर होता है। वहीं पर एक्सपर्ट का कहना है कि फ़ोन ज़्यादा गर्म हो जाए तो फिर उसे तुरंत बंद करके थोड़ी देर ठंडी जगह पर रख दें। हालांकि फ़ोन को फ्रिज या फिर बर्फ़ में रखने की गलती भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे अंदर नमी पहुंच सकती है और डिवाइस ख़राब हो सकता है। बिहार बनेगा एआई हब, जल्द आएगी नई एआई पॉलिसी, गंगा एक्सप्रेसवे और मॉडल स्कूलों का भी ऐलान। दरअसल बात यह है कि पटना में आयोजित बिहार एआई समिट 2026 में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि बिहार जल्द ही अपनी नई एआई पॉलिसी लाएगा और बिहार को एआई हब के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार के सभी विभागों में एआई तकनीक का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा ताकि काम में पारदर्शिता और फिर तेजी लाई जा सके। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस दौरान कई बड़ी योजनाओं का भी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि 30,000 करोड़ रुपए की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। साथ ही बिहार के सभी 534 प्रखंडों में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे और कई जिलों में नए डिग्री कॉलेज भी शुरू किया जाएगा। कौन था बिहार का रहने वाला राम पुकार, जिससे कहा गया है कि लड़की अरेंज नहीं कर सकते तो फिर अपनी पत्नी ले आओ। दरअसल बात यह है कि गुरुग्राम में बिहार के रहने वाले राम पुकार नाम के एक मजदूर की मौत के मामले ने सनसनी फैला दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राम पुकार से उसके साथ काम करने वाले कुछ लोगों ने कथित तौर पर कहा था कि अगर वह लड़की अरेंज नहीं कर सकता तो अपनी पत्नी को लेकर के आए। इस बात को लेकर के विवाद बढ़ गया और बाद में उसकी संदिग्ध हालात में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि राम पुकार बिहार के रहने वाले थे और गुरुग्राम में मजदूरी का काम करते थे। परिवार का आरोप है कि उन्हें लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है और कुछ लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। इस घटना के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर भी लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। लोग आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जबकि पुलिस का कहना है कि मामले की हर एंगल से जांच की जा रही है। दहेज के दरिंदे शादी से पहले ही दिखा देते हैं अपना असली चेहरा, बस पहचानने की है देर। दरअसल बात है कि दहेज को लेकर के समाज में लगातार जागरूकता बढ़ रही है, लेकिन आज भी कई परिवार शादी से पहले ही अपनी लालच भरी मानसिकता दिखाने लगते हैं। कभी महंगे गिफ्ट,
गाड़ी या पैसे की मांग के जरिए तो कभी बार बार ताने देकर के ऐसे लोग अपना असली चेहरा सामने लाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि शादी से पहले ही मिलने वाले ऐसे संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। या रिपोर्ट्स के मुताबिक कई मामलों में लड़के या फिर उसके परिवार वाले सीधे दहेज की मांग नहीं करते हैं, लेकिन बातचीत के दौरान आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। शादी के खर्च, महंगे सामान या फिर स्टेटस की बातें बार बार उठाना भी एक चेतावनी माना जाता है। ऐसे व्यवहार से भविष्य में रिश्तों में तनाव और घरेलू हिंसा जैसी समस्याएं बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि शादी से पहले रिश्ते में सम्मान, व्यवहार और फिर सोच को समझना बेहद जरूरी है। अगर किसी भी तरीके का दबाव, लालच या फिर अपमान महसूस हो तो फिर परिवार और फिर करीबी लोगों से खुल करके बात करनी चाहिए। जागरूकता और सही फैसले से कई गलत रिश्तों से बचा जा सकता है। नीतीश कुमार की गाड़ी अब पटना दिल्ली एयरपोर्ट के सीधे रनवे तक जाएगी। मोदी सरकार ने दिया तोहफा। दरअसल बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बड़ी वीवीआईपी सुविधा मिलने जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब उनकी गाड़ी पटना और फिर दिल्ली एयरपोर्ट पर सीधे रनवे तक जा सकेगी। इस फैसले को केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है, जिसे खास सुरक्षा और फिर सुविधा से जोड़ करके देखा जा रहा है। बताया जा रहा है कि इस सुविधा से मुख्यमंत्री की यात्रा और फिर अधिक आसान और सुरक्षित हो जाएगी। इसके लिए जरूरी नियमों और फिर प्रक्रियाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हो सकता है। इस खबर के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है, जहां समर्थक इसे केंद्र और फिर राज्य के बेहतर तालमेल का संकेत बता रहे हैं, जबकि विपक्ष इस फैसले को लेकर के सवाल उठा रहे हैं। पीएम किसान योजना पर आया सबसे बड़ा अपडेट। 30 जून से पहले निपटा ले ये काम, वरना नहीं मिलेगा 2000 रुपया। दरअसल बात है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए जरूरी अपडेट सामने आया है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन किसानों ने अब तक ई-केवाईसी और भू सत्यापन पूरा नहीं कराया है, उन्हें अगले किस्त का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। किसानों को 30 जून से पहले ये प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम किसान योजना की अगली 2000 रुपये की किस्त जल्द जारी हो सकती है। ऐसे में लाभार्थियों को अपना आधार लिंक, बैंक खाते की जानकारी और फिर ई-केवाईसी अपडेट रखना जरूरी होगा। अगर दस्तावेज में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो किस्त अटक सकती है। सरकार ने किसानों से पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट या फिर नज़दीकी सीएससी सेंटर पर जाकर के जरूरी अपडेट जल्द पूरा करने की अपील की है। इससे योजना का पैसा सीधे खाते में आने में किसी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। आग से मत खेलिए, नमाज और कुर्बानी के नियमों में सख्ती पर हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को चेतावनी। दरअसल बात है कि पश्चिम बंगाल में बकरीद से पहले नमाज और कुर्बानी को लेकर की सियासत तेज हो गई है। आम जनता उन्नयन पार्टी के नेता हुमायूं कबीर ने सरकार को चेतावनी दी है, देते हुए कहा कि धार्मिक मामलों में ज़्यादा सख्ती ठीक नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि आग से मत खेलिए, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। दरअसल राज्य सरकार की ओर से कुर्बानी और फिर सार्वजनिक स्थानों पर नमाज को लेकर के कुछ नियम और दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसी को लेकर के हुमायूं कबीर ने नाराजगी जताई है और कहा कि धार्मिक परंपराओं में दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में बयानबाजी और तेज हो गई है, जब भाजपा नेताओं ने भी हुमायूं कबीर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, जबकि मामला अब राजनीतिक और सामाजिक बहस का विषय बन गया है। बिना जमीन खेती से 2038 करोड़ की कमाई, अब आयकर विभाग के निशाने पर आए ये स्मार्ट किसान। दरअसल बात है कि देश में फर्जी कृषि आय दिखा करके टैक्स बचाने के मामले पर आयकर विभाग ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोगों ने बिना खेती की जमीन के ही करोड़ों रुपए की कृषि आय दिखा दी है। यह जांच में करीब 2038 करोड़ की संदिग्ध कृषि आय का मामला सामने आया है, जिसके बाद ऐसे स्मार्ट किसानों पर आयकर विभाग की नज़र टेढ़ी हो गई है। बताया जा रहा है कि कई लोगों ने टैक्स छूट पाने के लिए कृषि आय का गलत इस्तेमाल किया है। आयकर विभाग को शक है कि कुछ लोगों ने फर्जी दस्तावेज और गलत जानकारी के जरिए अपनी आमदनी को कृषि आय बता करके टैक्स से बचने की कोशिश की है। बिहार में बिछेगी 3 नई रेल, इन जिलों के लिए बड़ी खुशखबरी। दरअसल बात यह है कि बिहार में रेलवे नेटवर्क को मजबूत करने के लिए 3 नई रेल परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन नई रेल लाइनों से नवादा, बांका, गिरिडीह, पावापुरी और फिर आसपास के कई इलाकों की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रेलवे ने इन परियोजनाओं के सर्वे को भी मंजूरी दे दी है। बताया जा रहा है कि नई रेल लाइनों के बनने से यात्रियों को सफर में सुविधा मिलेगी और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही कई पिछड़े इलाकों को पहली बार बेहतर रेल संपर्क मिलने की उम्मीद है। रेलवे की इन परियोजनाओं को बिहार के विकास के लिए अहम माना जा रहा है। रेल मंत्रालय लगातार बिहार में नई रेल लाइन दोहरीकरण और फिर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में राज्य के कई जिलों में रेल नेटवर्क और मजबूत होगा, जिससे यात्रा और माल ढुलाई दोनों आसान हो जाएगी।
जंग लगी रोड, गिरती कंक्रीट, बिहार में कभी भी टूट सकता है पुल, वीडियो वायरल। दरअसल बात है कि बिहार में एक बार फिर से पुल की गुणवत्ता को लेकर के सवाल खड़े हो गए हैं। जहाँ गया जिले के कैनी पुल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पुल के पिलर से कंक्रीट टूटती और जंग लगी रोड बाहर निकलती दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पुल की हालत काफ़ी खराब हो चुकी है और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। जानकारी के अनुसार ये पुल करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था, लेकिन अब इसकी मजबूती पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद लोगों में डर का माहौल है और प्रशासन से तुरंत जांच और फिर मरम्मत की मांग की जा रही है। हाल के महीने में बिहार में कई पुलों में दरार, गैप और फिर निर्माण संबंधित गड़बड़ियों की खबरें सामने आई है, जिससे सरकारी परियोजनाओं की गुणवत्ता पर बहस तेज हो गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि समय समय पर पुलों का तकनीकी निरीक्षण और फिर मेंटेनेंस बेहद जरूरी होता है। दोस्तों, किशनगंज में देर रात हुई तेज बारिश ने शहर की रफ्तार पूरी तरह से बिगाड़ दी है। करीब 5 घंटे तक लगातार मूसलाधार बारिश, आंधी और वज्रपात के कारण किशनगंज शहर के कई हिस्सों में जल जमाव की गंभीर स्थिति बन गई है। सुबह होते होते कई सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगी है। वहीं पर गांधी चौक, डे मार्केट, बस स्टैंड और फिर शहर के कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को आने जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने के कारण कई इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित रही है। रात भर लोग अंधेरे और फिर खराब मौसम के बीच परेशान रहे। सुबह काम पर निकलने वाले लोगों, दुकानदारों और फिर स्कूली बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है। कई जगहों पर सड़क पर इतना पानी जमा था कि लोगों को घुटने तक पानी में चल करके निकलना पड़ा। बारिश के दौरान तेज गर्जन और वज्रपात से लोगों में डर का माहौल भी बना रहा, जब कई परिवार देर रात तक जागते रहे। हालांकि लगातार बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे उमस भरी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। लेकिन दूसरी तरफ जल जमाव ने नगर परिषद की व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर बारिश में शहर के कई हिस्सों में यही स्थिति बन जाती है, लेकिन जल निकासी की समस्या का अस्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि शहर की नालियों और फिर ड्रेनेज सिस्टम को जल्द दुरुस्त किया जाए, ताकि हर बारिश में लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े। वहीं पर बारिश रुकने के बाद भी कई इलाकों में पानी जमा रहा, जिससे लोगों की मुश्किलें अभी भी कम नहीं हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। किशनगंज में दहेज को लेकर के बवाल हो गया है। यहाँ तक कि दूल्हा और उसके भाई को बंधक बना लिया गया है। जी हाँ, किशनगंज से दहेज विवाद का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहाँ पर शादी की खुशियां अचानक तनाव और फिर मारपीट में बदल गई। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर दूल्हा, उसके भाई और फिर पिता को बंधक बना लिया गया। मामला किशनगंज शहर के टाउन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक बहादुरगंज थाना क्षेत्र के पैकटोला प्लासमनी निवासी कुर्बान अली ने अपने बेटे अफसर आलम की शादी सिटी तेगड़िया वार्ड नंबर 8 निवासी असलम की बेटी छोटी परवीन से तय की गई थी। 20 मई की रात बारात पूरे धूमधाम से लड़की के घर पहुंची। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी और निकाह की तैयारी चल रही थी, लेकिन इस बीच दहेज को लेकर के विवाद शुरू हो गया। दूल्हा पक्ष का आरोप है कि लड़की वालों ने पहले 5 भरी सोने के जेवरात की मांग रखी थी। जब बारात पक्ष ने इतनी बड़ी मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो फिर मामला और बिगड़ गया। आरोप है कि इसके बाद वधू पक्ष ने 13 लाख रुपए नगद की नई शर्त रख दी और कहा है कि रकम मिलने के बाद ही निकाह होगा। जब पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब उन्होंने इतनी बड़ी रकम देने से इनकार किया तो फिर लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। शादी का माहौल अचानक से हंगामे में बदल गया। बताया जा रहा है कि अफरा तफरी के दौरान कई बाराती वहां से भाग निकले। आरोप है कि उसके बाद दूल्हा अफसर आलम और उसके भाई पिता कुर्बान अली को रोक लिया गया और बंधक बना लिया गया। यहाँ तक कि बारात में शामिल डीजे वाहन को भी रोक दिया गया है। वहीं पर कुर्बान अली का आरोप है कि गुरुवार शाम उन्हें 13 लाख रुपए का इंतजाम करने के लिए छोड़ा गया, लेकिन उनका बेटा और दूसरा बेटा अब भी लड़की पक्ष के कब्जे में है। इसके बाद कुर्बान अली सीधे टाउन थाना पहुंचे और पूरे मामले की लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। टाउन थाना पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है और जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर से दिखाते हैं कि दहेज जैसी कुरीतियां आज भी समाज में कितने गहराई तक मौजूद है, जहां पर शादी जैसे पवित्र रिश्ते भी पैसों और फिर मांगों की भेंट चढ़ जाते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
दोस्तों, अगर आपको सरकारी कोई काम करवाना हो तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, किशनगंज में खास करके, क्योंकि किशनगंज डीएम ने बहुत बड़ा आदेश दे दिया है। आदेश ये है कि अब अफसर हफ्ते में 2 दिन दफ्तर में बैठेंगे जहां लापरवाही पर कार्रवाई होगी। दरअसल बात है कि किशनगंज में अब सरकारी दफ्तरों की कार्यशैली बदलने वाली है। आम लोगों की शिकायतों और फिर दफ्तरों में अफसरों की गैर मौजूदगी को लेकर के जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डीएम विशाल राज ने साफ कर दिया है कि अब जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। 7 निश्चय पार्ट 3 कार्यक्रम को लेकर के डीएम ने जिले के सभी विभागों और फिर प्रखंडों के अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। नए आदेश के मुताबिक अब हर सोमवार और शुक्रवार को सभी छोटे बड़े अधिकारी अपने अपने कार्यालय में अनिवार्य रूप से मौजूद रहेंगे। यानी कि अब जनता जब सरकारी दफ्तर पहुंचेगी तो अफसर गायब नहीं मिलेंगे। जब डीएम ने कहा है कि इन 2 दिनों में अधिकारी सिर्फ ऑफिस में बैठेंगे ही नहीं, बल्कि दूर दराज से आने वाले लोगों की शिकायतों का मौके पर ही त्वरित समाधान भी करेंगे। इसके साथ ही सरकारी दफ्तरों में आम लोगों की सुविधाओं को लेकर भी बड़ा निर्देश दिया गया है। अब सभी कार्यालयों में बैठने की व्यवस्था, साफ पीने का पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। यानी कि अब सरकारी दफ्तरों में लोगों को घंटों खड़े रहने या फिर परेशान होने की स्थिति कम करने की कोशिश की जा रही है। डीएम ने भ्रष्टाचार और फिर लापरवाही रोकने के लिए हर कार्यालय में विजिटर रजिस्टर रखने का भी आदेश दिया है। इसमें आने वाले हर व्यक्ति की शिकायत दर्ज होगी और उसका समय पर निपटारा करना जरूरी होगा। सबसे खास बात यह है कि अब रोजाना रिपोर्टिंग भी होगी। जिला, प्रखंड और फिर पंचायत स्तर पर हर दिन आने वाले लोगों की संख्या और शिकायतों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर किसी काम में तकनीकी दिक्कत आती है तो संबंधित अधिकारी को तुरंत अपने सीनियर अफसर को इसकी जानकारी देनी होगी। डीएम विशाल राज ने साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई अधिकारी किसी कारण से ऑफिस में मौजूद नहीं रहता है तो फिर उसकी जगह अधिकृत अधिकारी जनता की समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जिन अधिकारियों के पास एक से ज्यादा विभागों का प्रभार है उन्हें सोमवार और शुक्रवार को सभी कार्यालयों में समय बांट करके उपस्थिति दर्ज करनी होगी। सबसे सख्त संदेश आखिर में दिया गया कि डीएम ने चेतावनी दी है कि अगर किसी कार्यालय से अधिकारी की गैर मौजूदगी या फिर आदेश की अवहेलना की शिकायत मिली तो फिर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी विभागीय और फिर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कि साफ है कि अब किशनगंज प्रशासन जनता के काम में लापरवाही और टाल मटोल पर सख्त मूड में नजर आ रहा है। दोस्तों, किशनगंज में फिर से अब पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है। जी हां, किशनगंज में पेट्रोल और डीजल की कीमतों ने एक बार फिर से आम लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका और फिर ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब सीधे लोगों की जेब पर दिखने लगा है। मंगलवार को नई कीमतें लागू होते ही जिले के पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही शहर के कई पेट्रोल पंपों पर बाइक, कार और ऑटो की लंबी कतारें देखने को मिली। लोग जल्दी जल्दी टंकी फुल करवाते नजर आए क्योंकि उन्हें डर है कि आने वाले दिनों में कीमतें और बढ़ सकती हैं। नई दरों के मुताबिक अब किशनगंज में पेट्रोल 112 रुपए 18 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल की कीमत बढ़कर के 98 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर हो गई है। इससे पहले पेट्रोल 111 रुपए 22 पैसे और डीजल 97 रुपए 29 पैसे प्रति लीटर था। यानी कि दोनों तेलों यानी कि पेट्रोल डीजल के दाम में करीब 96 पैसे से 1 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि उससे पहले भी कुछ दिन पहले ही दाम बढ़ी है। जी कुछ दिन पहले ही पेट्रोल 160 रुपए प्रति लीटर था, जो अब बढ़कर के 112 रुपए हो गया है। यह बढ़ोतरी ऐसे समय में हुई है जब पहले से ही महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़ कर रखी है। जब सबसे ज्यादा चिंता ऑटो चालकों, टैक्सी ड्राइवरों और फिर छोटे कारोबारियों में देखी जा रही है। उनका कहना है कि रोज की कमाई पहले ही सीमित है, ऊपर से पेट्रोल डीजल महंगा होने से खर्च और बढ़ जाएगा। कई वाहन चालकों ने कहा कि अगर इसी तरह तेल के दाम लगातार बढ़ते रहे तो किराया बढ़ाना मजबूरी हो जाएगा। लेकिन किराया बढ़ाने पर यात्रियों की संख्या कम होने का भी डर बना हुआ है। पेट्रोल पंप संचालकों के मुताबिक नई कीमतों की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में लोग तेल भरवाने पहुंचे। या शाम तक कई पंपों पर वाहनों की लंबी लाइन लगी रही। जब लोगों का कहना है कि दुनिया में कहीं भी तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों पर दिखने लगता है, लेकिन इसका सबसे ज्यादा बोझ आम आदमी को उठाना पड़ता है। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में उतार चढ़ाव और फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स सिचुएशन का सीधा असर भारतीय बाजार पर पड़ता है। अगर अमेरिका और फिर ईरान के बीच तनाव और बढ़ता है तो फिर आने वाले दिनों में ईंधन के दाम में और बढ़ोतरी हो सकती है। फिलहाल किशनगंज में बढ़ी हुई कीमतों ने लोगों की चिंता और जेब दोनों पर दबाव बढ़ा दिया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
दोस्तों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा सैकड़ों की संख्या में ये सिपाही किशनगंज से बहादुरगंज LRP तक पैदल मार्च कर रहे हैं और फिर वहां से पैदल मार्च करके वापस किशनगंज जाएंगे। यानी कि 60 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में हैं सभी सिपाही और बंदूक लिए हुए हैं और ये सभी ट्रेनी कांस्टेबल्स है, यानी कि प्रशिक्षु सिपाही है। आपको बता दूं कि इसका मकसद अनुशासन, फिटनेस और पुलिस ट्रेनिंग की ताकत का प्रदर्शन था। जहां किशनगंज SP संतोष कुमार के निर्देश में ये पैदल मार्च निकाला जा रहा है। आपने KDB लाइव में भी देखा होगा कि इससे पहले भी इस तरीके की पैदल मार्च निकाला गया था, जो आपको खबर दी गई थी, लेकिन उस समय मात्र 20 किलोमीटर का था, लेकिन आज सीधे 60 किलोमीटर, यानी कि किशनगंज से बहादुरगंज LRP, फिर LRP से किशनगंज, और ये कंटिन्यू जारी रहेगा। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इस तरह की खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि आज किशनगंज में अलग ही नजारा देखने को मिला है। सैकड़ों प्रशिक्षु सिपाही कदम से कदम मिलाकर के लंबी दूरी का पैदल मार्च करते नजर आए। ये सिर्फ एक मार्च नहीं बल्कि अनुशासन, फिटनेस और पुलिस ट्रेनिंग की ताकत का प्रदर्शन था। किशनगंज SP संतोष कुमार के निर्देश में निकाले जा रहे इस मार्च को लेकर के पूरे जिले में चर्चा है। करीब 60 किलोमीटर लंबा ये मार्च खगरा स्टेडियम से शुरू होकर के बहादुरगंज के LRP तक जाएगा और फिर वहां से वापस किशनगंज लौटेगा। इतनी लंबी दूरी तय करना किसी चुनौती से कम नहीं माना जा रहा है। किशनगंज पुलिस की ओर से आयोजित इस विशेष पैदल मार्च में बड़ी संख्या में प्रशिक्षु सिपाही यानी कि ट्रेनी कांस्टेबल हिस्सा ले रहे हैं। जहां सुबह से ही खगरा स्टेडियम परिसर में उत्साह और जोश का माहौल देखने को मिला और ये सभी अब खगरा स्टेडियम से बहादुरगंज LRP के लिए निकल चुके हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं। दोस्तों, किशनगंज में 2 घरों में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। लाखों के जेवर और नकदी लेकर के चोर फरार हुए हैं। जी हां, किशनगंज में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। अब बहादुरगंज थाना क्षेत्र से एक और बड़ी चोरी का मामला सामने आया है, जहां पर अज्ञात चोरों ने एक ही रात में 2 घरों को निशाना बना करके लाखों रुपए के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है और लोग अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित नजर आ रहे हैं। ये मामला बहादुरगंज नगर पंचायत के वार्ड संख्या 3 गुना समेसर इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक शनिवार तड़के चोरों ने दोनों घरों के ताले तोड़ करके चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। जब पीड़ित वारिस अहमद ने बताया है कि उनके 2 घर हैं। परिवार पुराने घर में सो रहा था जबकि नया घर खाली था और वे खुद भी घर पर मौजूद नहीं थे। इसी मौके का फायदा उठा करके चोर घर में घुस गए और फिर वहां रखे कीमती सामान लेकर के फरार हो गए। वारिस अहमद के मुताबिक चोर उनके घर से करीब 15 भरी चांदी, 12,000 रुपए नगद और लगभग 6 ग्राम सोना चोरी कर ले गए हैं। सुबह जब परिवार को इस घटना की जानकारी मिली तो फिर घर में बिखरा सामान देख करके सभी के होश उड़ गए। दूसरी चोरी की घटना मोबिन आलम के घर में हुई है। बताया जा रहा है कि मोबिन आलम इलाज के लिए दिल्ली गए हुए हैं। इसी दौरान चोरों ने उनके घर को निशाना बनाया। आरोप है कि चोर वहां से 40,000 रुपए नगद और सोने चांदी की जेवरात लेकर के फरार हो गए हैं। वहीं सुबह स्थानीय लोगों को जब चोरी की जानकारी मिली तो फिर इलाके में हरकत मच गया। लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद बहादुरगंज थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घरों का मुआयना किया। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी शुरू कर दी। जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि इलाके में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल है। जब लोगों ने रात में पुलिस गश्त बढ़ाने और चोरों की जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। बहादुरगंज थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष दिलशाद आलम ने बताया है कि पीड़ितों की ओर से आवेदन मिला है। आवेदन के आधार पर मामला दर्ज करके जांच शुरू की जा रही है। पुलिस आसपास लगे CCTV कैमरों और फिर अन्य तकनीकी पहलों की भी जांच कर रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इन चोरी की घटनाओं का खुलासा कब तक कर पाती है और इलाके में बढ़ रहे चोरों के आतंक पर कब लगाम लगती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज में अवैध बालू खनन पर प्रशासन का बड़ा एक्शन सामने आया है। यहां पर प्रशासन ने ट्रैक्टर को ही जब्त कर लिया है। जी हां, किशनगंज में अवैध बालू खनन के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। सदर थाना क्षेत्र के बेलुआ स्थित टेंगरमारी इलाके में शनिवार को प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी करके अवैध बालू ढुलाई में इस्तेमाल हो रहे एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद अवैध खनन कारोबारियों में हरकत मच गया है। जानकारी के मुताबिक डोक नदी के किनारे लंबे समय से अवैध तरीके से बालू उठाव की शिकायतें मिल रही थी। स्थानीय लोगों की शिकायत और फिर गुप्त सूचना के आधार पर प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। इस अभियान का नेतृत्व SDM अनिकेत कुमार और फिर SDPO 1 सुखरू सिराज ने संयुक्त रूप से किया। जहां प्रशासन की टीम जैसे ही टेंगरमारी इलाके में पहुंची तो वहां पर नदी किनारे अवैध रूप से बालू निकासी का काम चल रहा था। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने मौके से एक ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है, जिसका इस्तेमाल अवैध बालू ढुलाई में किया जा रहा था। हालांकि प्रशासन की कार्रवाई की भनक लगते ही ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़ करके मौके से फरार हो गया। इसके बाद अधिकारी
अधिकारियों ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर के सदर थाना भेज दिया, जहां पर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छापेमारी के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर मौजूद लोगों को सख्त चेतावनी भी दी है। अधिकारियों ने साफ कर दिया है कि जिले में किसी भी हालात में अवैध खनन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं पर एसडीएम अनिकेत कुमार ने कहा है कि अवैध बालू खनन सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं है, बल्कि इससे पर्यावरण और फिर नदी के अस्तित्व पर भी गंभीर असर पड़ता है। उन्होंने कहा है कि प्राकृतिक संसाधनों की अवैध लूट को रोकने के लिए प्रशासन लगातार निगरानी कर रहा है। वहीं पर एसडीपीओ वन खुशरू सिराज ने बताया है कि जिले में अवैध खनन रोकने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में धंधों में शामिल लोगों की पहचान करके उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद इलाके में अवैध बालू और फिर मिट्टी कारोबारियों के बीच डर का माहौल है। स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन की इस पहल का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि नदी और फिर पर्यावरण बचाने के लिए इस तरह की कार्रवाई लगातार होनी चाहिए।